खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के न्यू सेशन 2021-22 में एडमिशन के बारे में, तारीख़ों के बारे में बताऊंगा। यानी यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिस नोटिफिकेशन में उन्होंने न्यू सेशन में एडमिशन के लिए तारीखों का ऐलान किया है। तो चलिए हम बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और किसी भी तरह कोई भी अपडेट आए तो आप उससे बाखबर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। ये नोटिफिकेशन उर्दू एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपलोड किया गया हुआ है। तो यहाँ उर्दू है लेकिन मैं आपको इंग्लिश वाला इसका दिखाता हूँ, इंग्लिश वर्जन। सबसे पहले जो इन्होंने अपने इस नोटिफिकेशन में कहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड, यानी ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है सभी कोर्सेज में जो रेगुलर मोड से हैं, जैसे पीएचडी लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम, जो भी कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहा है। कब से होगा वो मैं डेट आपको बताऊंगा, लेकिन आप उससे पहले ये चीज़ देख ले कि मानो में जितने भी कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन दो पैटर्न पर होता है, एक एंट्रेंस टेस्ट और दूसरा मेरिट बेस्ड। यानी मेरिट बेस्ड पे है कि आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। और एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, कंपटीशन क्लियर करना पड़ेगा। तो एंट्रेंस टेस्ट कौन कौन से कोर्सेज में, पीएचडी में जितने भी कोर्सेज हैं उन सबों में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। हाँ, जिन लोगों का ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड है वो डायरेक्ट इंटरव्यू देकर भी क्वालिफाई एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का नेट नहीं है या फिर जो लोग नेट क्वालिफाई है फिर भी अगर इंटरेस्टेड है एंट्रेंस देने के लिए तो वो सभी लोग एंट्रेंस दे सकते हैं पीएचडी लेवल कोर्सेज में। और उसके अलावा पीजी लेवल पर 4 ऐसे कोर्सेज हैं जिसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, एमबीए, एमसीए, एमटेक और फिर एमएड। और यूजी लेवल पर 2 कोर्सेज हैं, बीएड और बीटेक। इन दोनों कोर्सेज में एंट्रेंस होता है। और फिर प्रोफेशनल डिप्लोमा में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे डीएलएड कहते हैं, और फिर पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो ये 2 ऐसे कोर्सेज हैं, इन दोनों के लिए भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। आप एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे तभी एडमिशन होगा। अब इसके अलावा मानो में जो भी कोर्सेज हैं मेरिट बेस्ड पर, जो भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज में एडमिशन मेरिट बेस्ड पर होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, अंडर ग्रेजुएशन लेवल या फिर ब्रिज कोर्स, ये सभी कोर्सेज आप लिस्ट यहाँ दिया हुआ है, आप इसे देख लीजिए। उन सबों में एडमिशन मेरिट की बुनियाद पर होता है। आप बस फॉर्म अप्लाई करेंगे और आपको कोई भी एंट्रेंस नहीं देना है, मेरिट बनेगी और मेरिट के बेस पर आपका एडमिशन होगा। उसी तरीके से कुछ कोर्सेज और भी है जिनमें एडमिशन मेरिट की बुनियाद पर होता है, वो है एमआईटी और फिर एमएलटी। ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है, मानो में फिलहाल में इंट्रोड्यूस किया गया हुआ है। बहुत ही हेल्पफुल कोर्स है और जल्द ही आपको जॉब मिल जाएगा। और उसके अलावा बीटेक में जो या फिर पॉलिटेक्निक में लेटरल एंट्री होता है उनमें भी आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, ये मेरिट के बेस पर ही होगा। और मानो में जो पार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टाइम कोर्सेज, उनमें भी एडमिशन आपका मेरिट के बेस पर ही होगा, उसके लिए भी एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी चीज़ इस नोटिफिकेशन में है कि अगर आप मानो कि किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उर्दू अपने किसी भी कोर्स में पढ़ा हुआ होना चाहिए, चाहे 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो या आपने मदरसा से पास आउट किया हुआ है, तो आपको उर्दू आपके सर्टिफिकेट पे, मार्कशीट पे होना चाहिए, तभी आप मानू में एडमिशन ले पाएंगे। इवन कि आप कम से कम 50 नंबर का भी उर्दू पढ़ा हो तब आपका एडमिशन होगा मानू में। उसके अलावा कुछ और लिस्ट दिए गए हुए हैं जो मानू के अदर कैंपस में भी अवेलेबल है, वही सारे कोर्सेज हैं, उसको आप देख लीजिएगा। और सबसे लास्ट में जो इस नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई का डेट स्टार्ट कब है, तो वो 10 जून से फॉर्म अप्लाई का डेट स्टार्ट होगा। और मानो का जो प्रोस्पेक्टस है, कंप्लीट डिटेल्स या प्रोस्पेक्टस भी वेबसाइट पर 10 जून को अपलोड हो जाएगा, तो आप उसे वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो इस चीज को आपको जानना बहुत जरूरी है। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई क्यूरी हो तो यहाँ ईमेल आईडी दिया हुआ है
ऑफिशियल ईमेल आईडी है admissionregular@manu.edu.in। आप इस मेल पर अपना कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, आप मेल कीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन देना था, और साथ ही साथ है कि अगर आप SC ST या OBC PWD EWS कैंडिडेट हैं तो उसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। और फिर मानू में हॉस्टल भी अवेलेबल है, तो अगर आपका एडमिशन मानू में होता है तो हॉस्टल की जो एबिलिटी है, लिमिटेड हॉस्टल, ऐसा नहीं कि 100% हॉस्टल सबको मिल जाएगा। हाँ, गर्ल्स में 100% मिल जाता है, बॉयज़ में प्रॉब्लम होती है फर्स्ट ईयर में सबको हॉस्टल मिलने में। तो अगर आप एडमिशन लेंगे और आप जो कुछ क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा। और ये नोटिफिकेशन वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए 10 जून का डेट दिया गया हुआ है, तो आप वेबसाइट पे जाकर इसे चेक भी कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में बस यही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त, फिर हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।